नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। बात करेंगे हम आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बजाज ग्रुप की एक और कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये आईपीओ, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर और देखते हैं क्या डिटेल रहने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वो होम लोन और मॉर्गेज लोन प्रोवाइड कराने का कामकाज करती है। काफी समय के बाद में एक बढ़िया और एक बड़ा आईपीओ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मेन कामकाज है वो है होम लोन प्रोवाइड कराना, उसके अलावा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड कराना, डेवलपर को फाइनेंस करना और उसके अलावा लीज रेंटल डिस्काउंटिंग का भी कामकाज जो है वो ये कंपनी करती है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि इस कंपनी के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है वहां से 7 सालों के अंदर ही कंपनी जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन चुकी है। उसके अलावा 9,13,704 मिलियन रुपीस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपनी के पास। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो 2024 के अंदर सेकंड सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर ग्रोथ के पैरामीटर की बात करें तो 2022 से 2024 के अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। उसके अलावा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पोर्टफोलियो है इस कंपनी के पास। इसके अलावा अगर हम लोग एनपीए की बात करें तो लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर सबसे कम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कंपनी का है। अगर हम लोग ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 0.27% इसका ग्रॉस एनपीए है, वहीं नेट एनपीए की बात करें तो 0.10% इसका नेट एनपीए है। तो सबसे लोएस्ट एनपीए भी हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफी बढ़िया साइन है। उसके अलावा फिस्कल 2024 के अंदर सेकंड हाईएस्ट लोन डिसबर्समेंट करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो काफी पॉजिटिव पॉइंट जो है वो हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं सब पॉइंट्स के चलते बाजार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस आईपीओ को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में कि आखिर आईपीओ कंपनी क्यों लेकर के आ रही है। तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट देखें तो कंपनी कह रही है कि हमें फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये पैसा चाहिए, कैपिटल बेस टू मीट फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड आउटवर्ड लैंडिंग। मतलब कि आने वाले समय के अंदर और उधार हम लोग दूसरों को दे सकें, कंपनी का बिजनेस बढ़ा सकें, उसके लिए हम लोग इस पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। आईपीओ साइज की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 6,560 करोड़ का कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, जिसके अंदर 3,560 करोड़ का कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आ रही है। मतलब कि 3,560 करोड़ तो कंपनी के अकाउंट के अंदर जाएंगे, वहीं पर कंपनी जो है वो 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी लेकर के आ रही है। मतलब कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। 66 रुपए से 70 रुपए के बीच का प्राइस बैंड रहने वाला है और कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगी। शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो 35% का रिटेल शेयर होल्डर के लिए कोटा रहने वाला है, 50% का क्यूआईबी कोटा रहने वाला है और 15% एचएनआई कोटा रहने वाला है। फाइनेंशियल और अगर फंडामेंटल की हम लोग बात करें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो यहां पर हमें फाइनेंशियल इसके देखने को मिल रहे हैं। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 3767 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और 709 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। लगभग 18-18.5% के आसपास का हमें पैट देखने को मिल रहा था। 2023 के अंदर रेवेन्यू में काफी बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को मिलती है और 5,665 करोड़ का टोटल हमें रेवेन्यू देखने को मिलता है और लगभग 1,258 करोड़ का कंपनी का पैट रहा। लगभग आप देखेंगे तो 21 से 22% के आसपास का पैट हमें देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम लोग 2024 की बात करें तो 7,617 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा और 1,731 करोड़ का कंपनी ने पैट डिक्लेयर किया, जो भी लमसम 21-22% के आसपास रहा है। अगर जून 2024 तक की बात करें तो 2,208 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है और पैट निकल के आया है लगभग 482 करोड़ का। इसको अगर हम लोग एनुअली अगर देखें तो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है वो FY 24-25 के अंदर रहने वाला है। तो काफी बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है पिछले 3 सालों के अंदर और साथ ही
प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन लाइन जो है वो और बढ़िया इंप्रूव होती जा रही है। तो अच्छे फाइनेंशियल जो है वो हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग आईपीओ डेट की बात करें तो 9 सितंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा और 11 सितंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 12 सितंबर के दिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा और 13 सितंबर के दिन जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं होगा उन्हें अपना पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी अलॉटमेंट हुआ है उनके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स जो है वो 13 सितंबर के दिन क्रेडिट कर दिए जाएंगे और फाइनली 16 सितंबर के दिन कंपनी जो है वो बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ के अंदर हमें क्या करना है। अगर आप ओवरऑल आईपीओ देखेंगे और कंपनी के ग्रुप को देखेंगे तो काफी बढ़िया कंपनी है और काफी साउंड कंपनी और कंपनी का ग्रुप है। प्रमोटर ग्रुप काफी साउंड है। मार्केट में अगर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वहां पे हमें काफी बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो लगभग 73 to 75% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अभी फिलहाल हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो एक काफी बढ़िया ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। मैं खुद डेफिनेटली इस कंपनी के आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूं। रिटेल कोटा के अंदर तमाम मेरे जितने भी डीमेट अकाउंट है उन सभी से मैं अप्लाई करने वाला हूं। अगर मुझे अलॉटमेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद भी मैं इस शेयर को खरीदना चाहूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहूंगा। तो ये थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आईपीओ की डिटेल। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।